छुपे हुए हुनर को कैसे पहचानें, अपने अंदर कुछ शक्तियाँ परमात्मा ने दी हुई उसको कैसे आप पहचानें। अगर आपने हुनर अपना पहचान लिया दोस्तों, अपने ये हिडन टैलेंट्स को अगर आपने वो पहचान लिया तो दोस्तों क्या लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं, क्या गजब का आपका लाइफ में ग्रोथ हो सकता है, आपको अंदाज नहीं है दोस्तों। आप चाहो अपनी सफलता पा सकते हो, चाहो वैसा आप जीवन जी सकते हो दोस्तों। आपको मैं 8 बातें 8 तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका छुपा हुआ टैलेंट क्या है, आपका छुपा हुआ जो हुनर है वो क्या है दोस्तों। हम डिटेल में बात करेंगे 8 टॉपिक है, लेकिन ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर ये हो गया तो आप कितने खुश रहेंगे, आप की जो सफलता है वो कितनी 4 सीमाओं पे पहुंचेगी दोस्तों। आपका लाइफ में जो ग्रोथ होना है, जो आप धन पाएंगे, सम्मान पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, मान सम्मान पाएंगे, आप जो भी करेंगे उसको जबरदस्त सफलता हो सकती है। आप टॉप के 3% लोगों में दोस्तों आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना छुपा हुआ हुनर जो है उसको अगर आप पहचान लो, उसको आप पहले पहचानोगे तो फिर डेवलप करोगे। तो बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है दोस्तों। जबरदस्त कारगर चीज़ है। लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं इस धरती पे और वैसे ही वापस चले जाते हैं बिना अपने हुनर को पता किए। तो अपने अंदर ऑलरेडी हुनर छुपा हुआ, दुनिया के सारे लोगों के अंदर परमात्मा ने, परमेश्वर ने वो हुनर दिया हुआ है, लेकिन वो छूट जाता है, उनको वो मालूम ही नहीं पड़ता है और वापस चले जाते हैं बैक टू पेवलियन दोस्तों। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद ये वीडियो जो है इसके लिए आपके सामने आ गया है दोस्तों। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमने ये हुनर डेवलप कर लिया, अगर हमने अपना टैलेंट डेवलप कर दिया तो कितने फायदे हो जाएंगे दोस्तों। फायदे बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपकी लाइफ में हर चीज़ इसके वजह से हो सकती है दोस्तों। आपका पूरा पर्सनालिटी बोलो, आपका लोगों में व्यवहार बोलो, लोगों का आपकी तरफ व्यवहार बोलो, आपकी सफलता बोलो, आपकी सफलता की स्पीड बोलो, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, सहज हो जाएगा। और जो है धन सम्मान पाना बोलो, आपकी बैंक बैलेंस बोलो, आपका सफलता बोलो, आपका कार्य करने की स्पीड बोलो, लोगों में व्यवहार आपका बोलो, लोग आपको जो रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे और उसकी वजह से आपको और जो पहचान मिलेगी। बहुत सारे अनगिनत फायदे हो सकते हैं अगर हमने टैलेंट को पहचान लिया। हमने वर्ल्ड में कुछ देखे हुए कुछ खास लोग जिन्होंने अपना टैलेंट डेवलप कर दिया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज भी लोग उनको याद करते, क्यों याद करते? उनके टैलेंट की वजह, उनकी हुनर की वजह से। उन्होंने एक क्वालिटी या 2 क्वालिटी जो भी उनके पास खास ऐसी कुछ हुनर थी वो उन्होंने वो चमका दिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए दोस्तों। तो ये बात है। और आज का ज़माने में तो सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे है। आप चाहो वैसा कर चीज़ पा सकते हो, बन सकते हो, तो क्यों नहीं। तो दोस्तों 8 बातें हम समझ लेंगे। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। क्या होगा, एक भिखारी था और भिखारी जो था वो पूरे दिन भर जो भीख मांगता रहता था। एक कटोरा था और उसमें भीख जो है मांगते रहता था। तो क्या हो गया कि वो एक बार उसका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो वो जो है उस पुलिस उसके घर में आई और सब लोग चेक कर रहे थे तो कुछ ऐसा कुछ खास तो मिला नहीं। तो चले गए। तो कोई एक जो ऑफिसर था उसने देखा कि कटोरा है तो उसने बोला ठीक है कटोरे में क्या है, कटोरा तो कटोरा। तो बंगाल वाले के पास गया और उसने वो कटोरा दिखाया। तो बोला यार ये तो कुछ खास धातु लेकर ही कुछ आप बड़े ज्वेलरी को वगैरह को दिखाइए। तो वो लेके गया और बड़े ज्वेलरी को दिखाया। ज्वेलरी तो उसका धातु का एक जो है प्रयोग किया, मालूम पड़ा अरे भाई तो बहुत कीमती है। तो बोला कितना कीमती है? वो हंसने लगा। तो बोला ये कौन क्या कहाँ से लाए? तो बोला एक भिखारी था, मर गया, पूरे जिंदगी भर एक कटोरा लेके जो भीख मांगता रहा था। अरे बोले आपको मालूम नहीं ये कटोरे की कीमत? बोला कितनी है? तो बोले कम से कम 12-15 लाख रुपए का आएगा। बोला क्या बात करते हो? बोला हाँ। तो जिस भिखारी के पास 12-15 लाख का कटोरा था पूरी लाइफ वो भीख मांगता था। सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है। यानी हम सबके पास वो टैलेंट है, हम सबके पास वो कौशल है, हम सबके पास वो गुण है, हम सबको परमात्मा ने, परमेश्वर ने वो ऑलरेडी अंदर भर के दिया हुआ है। लेकिन अगर उसको पता करेंगे तभी ना। तो वो अगर अपने टैलेंट को बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर पॉलिश किया और देखो फिर कैसे चमत्कार होगा दोस्तों। सब चीज़ आसान हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग जो बात करते हैं वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं सारा चीज़ आसान हो जाएगा। सारे लोग जो आपको सफलता के लिए चाहिए ना वो सारे आपको मिलने लगेंगे। सारी सिचुएशन आपकी फेवर में आ जाएगी। कई सारे लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे। कई सारी चीज़ें जो है आप पता करेंगे कि वो आपको फेवर करने के लिए आ जाएगी, हेल्प करने के लिए आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन होएगी जो आपकी फेवर में बनने लगेगी दोस्तों। सारी घटनाएँ, सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए घटने लगेगी क्योंकि आपका टैलेंट का आपने डेवलप कर दिया है दोस्तों। तो ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो। वो पता करने का दोस्तों ऐसा ना होना चाहिए कि हमारा धरती का फेरा जो है ना, इस धरती पे जो आए हो ऐसे ही फोगट में चले जाए दोस्तों, है ना। परमेश्वर ने जो हमको काम दिया हुआ उसको पहचाने बिना, उसको किए बिना, पहले पहचानेंगे फिर करेंगे ना। परमात्मा ने हम सबको कुछ स्पेशल खास काम दिया होगा, बेटा जा नीचे जाके काम करके आना। लेकिन हो सकता है कि वो पहचाना ही नहीं, पहचाना नहीं तो आपने किया नहीं।
तो शायद वो नाराज हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको पहचानना भी बहुत जरूरी है, उसको करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेपोलियन हिल कहता है कि जो काम आपको करने में बहुत प्यार उमड़ आए और वैसा कुछ काम आप ढूंढ लो कि जिसको आप एकदम लव से करो, एकदम प्यार मोहब्बत से वो काम करने लगो, और उस काम को फिर आप इतना प्यार से करो कि और उसको फिर अपनी जिंदगी बना लो दोस्तों, तो आपका जीवन संवर जाएगा। और क्या होता है पूरे वर्ल्ड में जो आज फॉर्च्यून 500 के जो मालिक है, जो भी धनाढ्य लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के 500 लोग जो अमीर लोग हैं टॉप के, अगर उनको आप पूछो तो बोले हम लोग कार्य ही नहीं करते। तो क्या बात करते हो, कार्य नहीं करते तो क्या करते हो, तो बोले हम तो एंजॉय करते हैं। तो उनको उनका कार्य जैसा लगता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ ढूंढ लिया है जो उनको सहज होता है दोस्तों। तो यही आपकी लाइफ को संवार सकता है दोस्तों, यही आपकी लाइफ को एक ऊंची उड़ान पे लेके जा सकता है, यही आपकी लाइफ को चार चांद लगा सकता है, सिर्फ आपका टैलेंट पहचान लिया तो दोस्तों। तो 8 बातें हैं, एंड तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बात वो ये है कि वो ऐसा आपका हुनर होगा, ऐसा तरीका होगा, ऐसा कार्य होगा कि जिसको आपको करने में एकदम प्यार उमड़े, आप एकदम लव हो जाएगा उस काम को आपको करने के लिए। ऐसा कई सारे लोग आपने देखा होगा कि मंडे के मॉर्निंग को जाते हैं ना काम पे, कैसे एकदम मरे 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 मरे, तो ऐसा मरे मरे काम नहीं करेंगे, मन मार के काम नहीं करेंगे। कई सारे लोग पूरी जिंदगी में हम देखते हैं कि वो कार्य करते, लेकिन वो चाहत हो नहीं होती, उनको पसंदीदा कार्य नहीं होता है ना। वो जो लाइन होती है, जो सेक्टर होता है, शायद उनकी पसंदगी का नहीं होता, मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का वो सही सिलेक्शन होता ही नहीं है, और पूरी जिंदगी फिर वो मन मार के काम करते रहते हैं, मजा न आते हुए भी वो काम करते रहते हैं। ऐसा अच्छा काम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जिस कार्य को आप प्यार करते हो, जिस कार्य को आप चाहते हो, जिस कार्य को आप उमंग से करते हो, प्यार देके करते हो दोस्तों, ना बहुत बढ़िया होगा ये। तो जब आप वो ऐसा कार्य आपको मिलने लगे जिसके लिए अपना प्यार उमड़ रहा है, जिसको आप प्यार से करने लगो, न दिन लगे न रात लगे दोस्तों, तो वो आपको सहज हो जाएगा, आपकी लाइफ में वो आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो प्यार हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं कि ये काम करो भाई करो, कोई बॉसिंग करने का जरूरत नहीं, आप खुद प्रेरित होकर, खुद उत्साहित होकर वो करने लगोगे, क्योंकि वो नेचुरल हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। तो वही सेकंड पॉइंट ये है कि वो नेचुरल टू परफॉर्म है। नेचुरल टू परफॉर्म अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो वो कॉलेज में से कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में इतना तल्लीन हो जाते थे, इतना इन हो जाते थे, इतना मस्त हो जाते थे कि वो कॉलेज के पीरियड में भी सोना पड़ता था, क्योंकि रात रात भर जागते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे। तो ऐसे जब उनको अपना टैलेंट का पता पड़ गया और उसके ऊपर वर्क करने लगे दोस्तों, तो उसकी वजह से वो पूरा माइंड उनका जो है वो ध्यान वहाँ लगने लगा, तो कॉलेज में ध्यान इतना नहीं लगने लगा दोस्तों। लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर का टैलेंट था वो सहज होने लगा था, वो उतना प्यार मोहब्बत हो गया था, उतना लगाव हो गया था कि दिन रात उठते बैठते, खेल कूद बंद, खाने उनकी माँ उनको बोलती रहती खाना तो खा, तो खाने में भी ध्यान नहीं। क्यों? तो नेचुरल निकल रहा था, नेचुरल। तो जब नेचुरल आपका होने लगे, नेचुरली आप वो कार्य को परफॉर्म करने लगो, तो समझ जाओ दोस्तों वो आपका हिडन टैलेंट है, वो आपका अंदर का टैलेंट, वो छुपा हुआ आपका जो हुनर है उसको आप पहचान रहे दोस्तों। जो पहला मैंने बताया, जिसको आपको प्यार उमड़े, ऐसा कुछ कार्य मिल जाए आपको, ऐसा हो जो आप सहज कर पाओ दोस्तों। और तीसरी बात वो है कि आपको वो करने के लिए बहुत सफलता मिलेगी, जबरदस्त सफलता आप पाओगे उसमें, और जबरदस्त खुशी भी मिलेगी दोस्तों। वो कार्य ऐसा होगा जो आपने अब तक आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, तो कहीं कहीं आपको ऐसे कार्य आपने किए होंगे जो बहुत खुशी मिली होगी, बहुत सफलता मिली होगी। कई सारे लोग आपको उसकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे और आपको सहज सफलता मिली होगी। नहीं मिली तो आगे मिल सकती है दोस्तों। वो पता करिए ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपको करने में बहुत आनंद आता है, बहुत आप खुश महसूस हो जाते हो, बहुत ही रोमांचित हो जाते हो, बहुत ही आपके अंदर, आपका अंदर का बेस्ट जो है आप देने लग जाते हो दोस्तों। आपका अंदर का जो बेस्ट क्वालिटीज आप देने लग जाते हो दोस्तों, वो आपका अंदर का जो है वो खास क्वालिटी जो डेवलप होने लगता है दोस्तों। तो वो हुनर आप पता कर सकते हो, तो आपको सफलता है जिसमें बहुत सारा मिलेगी, क्योंकि अपने आप को आप झोंक रहे हो, सहज कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो, नेचुरली कर रहे हो, और जो है सफलता मिलेगी और खुशी खुशी भी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि वो आपका नेचुरल है, वो आपका सहज है, वो आपका अंदर का टैलेंट है, जिस करने के लिए आप धरती पे आए हैं वो कार्य आपको मिल चुका है दोस्तों। जब वो आप करेंगे तो आपको बहुत रोमांचित होगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चौथी बात है, करें तो आपके लिए वो सहज हो जाएगा सीखने के लिए। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, कुछ कार्य एकदम सहज ही सीख लेते हो। अगर जो आपका नेचुरल टैलेंट होगा ना, उसको आप सहज सीख लो, कब सीख जाओगे वो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा दोस्तों। इतना जबरदस्त चीज है ये। तो यही जो अंदर का आपका हिडन टैलेंट है, जो आपकी खास क्वालिटी है, उसको आपने पहचान लिया, तो आप कब सीख लोगे आपको मालूम है। वो सीखना आपके लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी। उसके लिए ऐसा मुद्दा नहीं लगे कि आप बैठ के सीखो, एकदम कब सीख लोगे, एकदम सहज सीख लोगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखेगा, ये आपका हिडन टैलेंट हो सकता है दोस्तों। और क्या हो सकता है कि वो पांचवी बात, तो आपका पूरा जो अटेंशन है ना, वो आपका पूरा ध्यान खींचेगा। हाँ जी, आपका ध्यान खींच सकता है, ऐसा इतना पावरफुल हो सकता है ये जो है हुनर, आपका हिडन टैलेंट दोस्तों। ये पांचवी बात है, तो आपका पूरे का पूरा ध्यान ले लेगा, आपको पूरा कंज्यूम कर लेगा। आप कब उसके बारे में सोचने लगे कि उस
बात के बारे में, आपके वो हुनर के बारे में आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सुबह जल्दी उसके बारे में आपको ख्याल आ सकते हैं, आपको देर से आ सकते हैं, आप स्नान कर सकते हो या कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कब आपका अटेंशन ले लेगा, कब आपको पूरा कंज्यूम कर लेगा, कब आप उसके बारे में सोचने लगे, कब उसके बारे में बातें करने लगे। मतलब मैं बोलूँ आपको, आपका हर श्वास, हर एक आपकी बातें, हर एक आपका चहल पहल, आपकी बॉडी का कतरा कतरा, जरा जरा आपका श्वासोश्वास, आपकी हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी दोस्तों, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, और आपका पूरा वो अटेंशन ले लेगा। आपको सामने कोई आर्टिकल मिल सकता है, कुछ ऐसी बुक मिल सकती है, कुछ ऐसी गाइडेंस मिल सकती है, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, वो आपको रास्ता बताएंगे दोस्तों, और वो आपका कहीं ना कहीं वो आपका ध्यान खींचेगा। तो समझ लो वो आपका हिडन टैलेंट है दोस्तों, उसको पता करिए और उसके ऊपर लग जाइए दोस्तों। छठी बात यह है कि उसके बारे में आपको और जानने का मन करेगा। वो ऐसा सब्जेक्ट रहेगा ना कि जिसमें आपको मजा आएगा, उसको सीखने में आपको कभी भी हैरानगी नहीं होगी, कभी ना उसको आपको ऐसा सीखने में ऐसा बोझा नहीं लगेगा दोस्तों, आपको और जानने को मन करेगा, और अंदर की जो आपकी चाहत जो है ना वो बाहर निकल आएगी दोस्तों। आपका अंदर का जो हुनर है, अंदर का टैलेंट है ना, वो और बाहर आने लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा सीखने लगते हो दोस्तों। तो वो आपको उसके बारे में और सीखने को मन करेगा, ये छठी बात है दोस्तों। और आपको प्यार उमड़ेगा कि मैं इसके बारे में और सीखूं, समय कम पड़े, ऐसी बातें हो जाएगी दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सीखने का आपका मन करेगा और सहज सीख पाओगे दोस्तों। अंदर की जो आपकी कला है, गुण है, उसको आप बाहर निकालने लग जाएंगे उस एक कार्य की वजह से, उस एक आपके हिडन क्वालिटी की वजह से, उस एक आपके हिडन तत्व की वजह से, उस आपका हुनर की वजह से, टैलेंट की वजह से वो आप सहज करने लग जाओगे दोस्तों। तो समझ जाओ वो आपका टैलेंट है दोस्तों, और ये हुनर आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। अगर हम सातवीं बात करेंगे तो समय रुक जाएगा दोस्तों। हाँ जी, जैसे मैंने बताया बिल गेट्स या जो भी बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं ना, उनको अगर हम थॉमस एडिसन के बारे में बात करें, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करें, ये सारे साइंटिस्ट ना, उनको खाने पीने का होश नहीं रहता था, 3-4 दिन तक तो वो स्नान भी नहीं करते थे। हाँ जी, और पूरा उनकी लैब में ही सोते रहते थे, और कब थोड़ा बहुत सो लिया और बाद में पूरा दिन उनका काम चालू रहता था। कई घंटों लगातार वो काम करते रहते थे, न खाने का होश, न सोने का होश, बस उनका पूरा ध्यान उसमें लगा रहता था दोस्तों। तो समय रुक जाता है जब वो आपको ऐसा हुनर मिल जाता है दोस्तों, ऐसी क्वालिटी, जैसा आपका टैलेंट जब मिल जाएगा ना, तो आपको समय का भान नहीं रहेगा दोस्तों। आप दिन रात उस प्रोजेक्ट में लगे रहोगे, मजा आएगा। ऐसा नहीं कि अभी जॉब में कैसा होता है ना कि भाई 6 बज गए, 5 बज गए, घर पे जाओ, टाइम देखो, कैलेंडर देखो, छुट्टी कब है, ऐसा नहीं होता है वहां पे। आप एकदम बिल्कुल तल्लीन हो जाते हो, मग्न हो जाते हो, मशगूल हो जाते हो अपने कार्य में। तो समझ जाओ दोस्तों वो आपका टैलेंट है दोस्तों, और उसको निखारिए, उसको बाहर निकालिए और उसको ये करिए दोस्तों। और क्या होता है कि जब 8वीं बात ये करें तो, और जो सक्सेसफुल लोग हैं आपकी लाइन में, आप जिस टैलेंट को आप पहचानने जा रहे हो, तो वैसे लोगों को जब आप देखोगे तो उनका हुनर देख के, उनका जो है उनकी क्वालिटी देख के आपको अच्छा लगेगा, उनको आप पसंद करने लगोगे, उनको एडमायर करने लगोगे, उनको सराहना करने लग जाओगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, मान दोगे। और वो आप जब नेचुरली कर जाओगे दोस्तों और उनके जैसा बनना चाहोगे दोस्तों, तो समझ जाओ वो भी आपका ही टैलेंट है दोस्तों। तो ये 8 बातें थी दोस्तों। पता करिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कमेंट करिए कि कौन से टैलेंट पे आप वर्क करने जा रहे हो, कमेंट करिए कि आपका टैलेंट बाहर कैसे निकालोगे दोस्तों। ये आसान नहीं है, इसके लिए हो सकता है कि आपको कई घंटे अपने साथ सेल्फ मीटिंग करनी पड़े। मेरा और एक वीडियो है, उसमें देख सकते हैं कि खुद के साथ आप कैसे वार्तालाप करें, खुद को जो है अपना अंदर टैलेंट निकालने के लिए आपको सेल्फ मीटिंग करनी होगी, अंदर से आप बात करनी होगी दोस्तों। तो जब बात करेंगे कई घंटों तक, तो आपके अंदर से आवाज़ आने लगी, आपके अंदर से आवाज़ आने लगी, आपके अंदर से वो बात आने लगेगी, धीरे धीरे वो बोलेगा, स्लोली आवाज़ में बोल सकता है। पता करिए दोस्तों कौन सी बात है, अपने अंदर की अंतरात्मा को बोलने दीजिए, अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आने दीजिए उसको। लेकिन जब आप शांत रखेंगे तभी ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके कई घंटों तक लगातार वो सेम दिन सेम टाइम को जब आप बैठेंगे ना, तो आपका वो हुनर जो है वो बाहर आने लग सकता है दोस्तों, टैलेंट बाहर आने लग सकता है। आपको अंतरात्मा को सुनना होगा, अपने अंदर की आवाज़ को सुननी होगी दोस्तों। एक दिन फिक्स कर सकते हैं आप हफ्ते में, जब वो दिन को आप फिक्स कर लेंगे दोस्तों, तो वो जब दिन फिक्स कर लेंगे और टाइम फिक्स कर लेने का, और कब से कब 1 से 2 घंटा मिनिमम वो होगा, और कुछ काम नहीं, आप सिर्फ रिलैक्स होकर बैठिए, और उसमें कोई टाइम नहीं होने चाहिए, कोई आपका मोबाइल काम नहीं करना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, और कोई काम भी नहीं करना, जस्ट रिलैक्स और बैठिए, जस्ट रिलैक्स और बैठिए, जस्ट रिलैक्स और बैठिए। लेकिन और कोई आपको डिस्टर्ब भी ना करे। हो सकता है आप कोई नेचुरल प्लेस पे चले जाओ, कोई ऐसी जगह पे जहाँ जो पहुँच जाओ जो कहाँ कोई आपको पहचानता ना हो, मोबाइल स्विच ऑफ करके शांति से बैठिए। हाँ, आवाज़ भी कम आपको आने लगे, और फिर अपने अंदर देखिए, अपने अंदर से बात करिए। शुरुआत में आपको सारी बार की आवाज़ आपको आएगी, सारा कोलाहल लगेगा, कुछ देर बाद, और कुछ एक ही मीटिंग में होगा नहीं दोस्तों, बार बार जब ऐसी मीटिंगें करेंगे ना, सेल्फ मीटिंग, तब जाके वो आपको आवाज़ को आप सुन पाएंगे। और मैं आपको गारंटी
गारंटी देता हूँ, जब आप वो मीटिंग खत्म करेंगे 1.5-2 घंटे के बाद या जितना भी चले, आपको बहुत ही रोमांचित महसूस होगा, बहुत ही खुशी होगी और आपको अंदर से कुछ खजाने मिलने लगे, अंदर से कुछ बातें मिलने लगी, अंदर से आपके कुछ जो गुण कौशल है वो बाहर आएंगे। और दोस्तों हो सकता है कि आपका वो हुनर का पर्चा हो, और अगर आपने वो पहचान लिया, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप छा जाएंगे, टॉप 3% में आ सकते हैं, वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोगों में पहुंच सकते हैं दोस्तों। और मेन बात है कि आपकी वजह से कई लोगों का भला भी हो सकता है दोस्तों। तो अभी जो मैं वीडियो आपको देने जा रहा हूं, ये वीडियो आप जरूर देखिए, इसमें आपका और अंदर का टैलेंट का बाहर कैसे निकालने का वो सारी बातें हैं दोस्तों। और आप कमेंट करिए इसमें क्या अच्छा लगा, आपके सजेशन दीजिए कि और कौन से टॉपिक आप सुनना समझना चाहेंगे। आप कमेंट करिए कि इसमें ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।